हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल करण ऑनलाइन टेक। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल में वीडियो डाल रहा हूँ और ये रिलेटिव है आपका सीएससी से आप एलआईसी का प्रीमियम मतलब नया पॉलिसी कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सर्दी होने के कारण आवाज थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को दिखाते हैं कि आप सीएससी यूजर हैं, सीएससी एजेंट हैं, तो आप उसके द्वारा किसी भी ग्राहक का पॉलिसी ओपन कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, अपना फैमिली का कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जो जो इस चैनल में नए नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग लैपटॉप स्क्रीन में। अवेलेबल एलआईसी की नई पॉलिसी एलआईसी बीमा ज्योति, जिसका टेबल नंबर 860 है। हम लोग आज उसका प्रोसेस वीडियो देखेंगे कि आखिर उसका पॉलिसी हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये हम लोग डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट एक्सेस करने के लिए आपको वो सर्च बटन पे बीमा ज्योति जैसे ही आप लिखिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा एलआईसी बीमा ज्योति का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। या फिर डैशबोर्ड में हम लोग इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। इंश्योरेंस में क्लिक करने के बाद लाइफ इंश्योरेंस में क्लिक करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी बीमा ज्योति का प्रोडक्ट दिखेगा, उसके क्लिक है टैब में क्लिक करेंगे। एलआईसी के पोर्टल पे आने के बाद हम लोग डिजिटल सेवा कनेक्ट में क्लिक करके पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। अब इंश्योरेंस प्लान में आपको बहुत सारा पॉलिसी दिखेगा, जो चार अभी मैप्ड है, एलआईसी माइक्रो बचत, जीवन मंगल, भाग्य लक्ष्मी, और वहीं पे आपको एलआईसी बीमा ज्योति भी दिखेगा। अब अगर आप पहली बार एलआईसी बीमा ज्योति के लिए आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एजेंट ऑफलाइन आधार ई-केवाईसी आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा, जो कि इसमें पहले से किया हुआ इसलिए अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना आधार का ऑफलाइन ई-केवाईसी डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड कर दीजिएगा तो अपलोड करने के बाद फिर आपको इस टाइप का ही डैशबोर्ड दिखेगा। ये जो पोर्टल है एलआईसी का, इसमें एलआईसी के बाकी सारे प्लान भी धीरे धीरे करके ऐड होते जाएंगे, जो कि आपको ऊपर में टेबल नंबर दिख रहा है सारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि मेक श्योर पॉपअप्स आर इनेबल्ड। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग उसे इनेबल कर लेंगे। तो जैसे कि मैं क्रोम में हूँ या आप मोजिला में भी आप सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही हम लोग सर्च बार में पॉपअप लिखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा पॉपअप ऑन करने का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन में जो पॉपअप का ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग इसको इनेबल कर देंगे। जैसे मेरे में पहले से इनेबल किया हुआ, अगर आप में नहीं है तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंडोमेंट प्लान आपको जैसा दिख रहा है उसके डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में यहाँ पे आपको सेल्स ब्रोशर और पॉलिसी ब्रोशर आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से आप डाउनलोड करके कस्टमर से आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमारी जो एलआईसी की टीम है वो भी समय समय पे नए नए ब्रोशर्स जो भी अपडेट होता है उसका लीफलेट्स वगैरह हमें प्रोवाइड करती है, जो आप तक मिल जाएगा। चलिए इसे हम लोग क्लोज कर लेते हैं। अब हम लोग प्रीमियम में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है। जैसे कि अभी कोविड का सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या पिछले 3 महीने में आपको कोविड के सिम्टम्स या आप कोविड पॉजिटिव हुए थे या नहीं। अगर आप पॉजिटिव हुए हैं तो यस करके आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं हुए हैं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। ये प्रीमियम कैलकुलेशन का फॉर्म खुल गया, तो हम लोग यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस ऑलरेडी इंडियन है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया है, तो ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। जेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल। टाइप ऑफ प्रपोजल में इंडिविजुअली रहेगा, ठीक है। सम अश्योर्ड जो है मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम आप जा सकते हैं जितना आप लेना चाहें। तो मैं अभी 1 लाख का करूँगा। प्रीमियम मुझे ईयरली देना है, मुझे एनएससीएस नहीं लगाना। पॉलिसी टर्म 15 साल का रहेगा, मुझे 10 साल ही प्रीमियम पेमेंट करना है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है, जब आप पॉलिसी कर रहे हैं
उसी डेट का रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे। तो ये देखिए एक चेक बॉक्स खुल रहा है, हर जगह सब कुछ सही है। तो ये मुझे डिटेल्स दिखा दिया कि मुझे इतना प्रीमियम देना है, जिसमें जीएसटी ऐड करके 12,000 समथिंग है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जनरेट इलस्ट्रेशन करेंगे। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसमें आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा, कितना प्रीमियम है जीएसटी के साथ लगा करके। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एनुअलाइज प्रीमियम, कि हर साल मैं इतना इतना प्रीमियम दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि 10 ईयर्स तक ही मुझे पेमेंट करना है। 10 ईयर्स के बाद देखिए वो अमाउंट फ्रीज है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो मतलब वो मुझे 10 साल तक ही देना है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा गारंटीड एडिशन। ये जो पॉलिसी है इसमें जो गारंटीड एडिशन है वो फिक्स्ड है, मतलब आपने जो सम एश्योर्ड चूज़ किया है उसका 5% आपको हर साल मिलेगा। जैसे देखिए 5% ऐड करके ये पहले ईयर में 5,000 ऐड हो गया, दूसरे ईयर में और 5,000 मिला के 10,000 हो गया, तो ऐसे करके 15 साल में 75,000 हो जाएगा। तो आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो आपका सम एश्योर्ड प्लस ये गारंटीड एडिशन, ये दोनों मिला करके आपको मिल जाएगा। अब इसका जो डेथ बेनिफिट है, जिस भी साल में डेथ होता है उस साल में आपने जो सम एश्योर्ड लिया है उसका 1.25 टाइम्स, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाख लिया है तो 1 लाख का 1.25 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1,25,000 प्लस जो गारंटी एडिशन है वो मिला करके आपके नॉमिनी को मिल जाएगा डेथ बेनिफिट। ठीक है, हम लोग इलस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए ये आपका डिटेल दिख रहा है, मतलब वीएलई का डिटेल दिख रहा है। अब नीचे हमें क्या करना है, प्रीमियम डिटेल्स यहाँ पे हमको शो हो रहा है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम जीएसटी के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, लीड जनरेट करेंगे कस्टमर का। तो जनरेट लीड पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। इसमें खुलने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे मांग रहा है ऑफलाइन ईकेवाईसी कस्टमर का आधार बेस्ड, ठीक है, जिप फाइल। क्लिक है टू डाउनलोड से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग प्रोसीड करेंगे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ हम लोग आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे। ऑफलाइन ईकेवाईसी में जनरेट करते समय हमने जो पासकोड रखा था वो पासकोड हम लोग नीचे डाल देंगे, और जो जिप फाइल जो डाउनलोड हम लोगों ने करके रखा है ऑफलाइन ईकेवाईसी का, वो हम लोग यहाँ से ब्राउज करके चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ से हम लोग सबमिट कर देंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक लिंक है डाउनलोड करने के लिए, तो उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग आधार की वेबसाइट पे आ जाएंगे। आधार की वेबसाइट में यहाँ पर आपको देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन है, तो वहाँ लॉगिन में हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है आधार नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड, उसके बाद फिर सेंड ओटीपी का ऑप्शन है। तो जैसे ही ओटीपी आएगा ओटीपी यहाँ डालिएगा, फिर लॉगिन कीजिएगा। तो राइट साइड के सबसे नीचे में आपको मिलेगा जनरेट आधार ऑफलाइन ईकेवाईसी, तो वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आधार का पोर्टल बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग अपलोड करने के लिए चूज़ कर लिए हैं। चूज़ करने के बाद हम लोग उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो LIC की ओर से एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल के हमें कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए इस जिप फाइल से जितना भी मेरा डिटेल्स था, फ़ोटो, नाम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है फादर नेम, मदर नेम और मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, तो हम लोग उसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। यहाँ पहले मैं फादर नेम डाल देता हूँ, उसके बाद फिर मदर्स नेम मैं डाल देता हूँ। अब जैसे मेरा करस्पॉन्डेंस और रेजिडेंस एड्रेस दोनों सेम है, तो फिर मैं यहाँ पे सेम पे क्लिक करके यहाँ ईमेल आईडी मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस डाल करके सेव एंड प्रोसीड करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन के पेज पे हम लोग यहाँ पे एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, वो ऑलरेडी आधार सेलेक्टेड है तो उसमें कुछ करना नहीं है। हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो फिर स्पाउस का नेम भी, और आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिए। पैन नंबर अगर आपको डालना है वो डाल दीजिए। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करके सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन, कस्टमर का जो भी ऑक्यूपेशन है उसका एनुअल इनकम वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग, अगर कस्टमर ITR फाइल करता है तो इनकम टैक्स SSC में यस कर दीजिए, नहीं करता है तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो वो यस और नो करके फिर आप सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्शन ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, जो सेलेक्टेड है ठीक है रहने दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं करना है। टैक्स ब्रैकेट में जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स अगर कस्टमर के पास है या वो अगर देना चाहता है तो यस करके, नहीं तो फिर आप यहाँ पे सीधा नो करके स्क्रॉल डाउन कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। फैमिली हिस्ट्री के कॉलम में हम लोग को फादर और मदर का डिटेल्स देना होता है। अगर वो जीवित हैं तो भी देना होगा,
अगर वो जीवित नहीं है तो भी वहाँ पे देना होगा, एटलीस्ट फादर मदर का डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अलाइव है तो फादर का सेलेक्ट करके फिर उनका एज, उनका हेल्थ गुड करके और सेव कर दूंगा। मदर में भी सेम करके यहाँ पे सेव कर लिए, प्रोसीड कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अल्कोहल लेते हैं या नहीं, या स्मोक करते हैं या नहीं, तो वहाँ पे यस और नो करके आंसर कर दीजिए। देन हाइट अपना डाल देना है सेंटीमीटर में, वेट डाल देना है केजी में, आपका हेल्थ अभी कैसा है, अच्छा है या नहीं है, वो डाल दिए। अब नीचे जो हेल्थ डिटेल्स है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कोई बीमारी वगैरह है या नहीं है, तो वो चूज़ कर लेना है। फैमिली का मेडिकल हिस्ट्री यहाँ से पूछ रहा है कि आपके फैमिली में किन्हीं को कैंसर या डायबिटीज़ वगैरह है या नहीं, तो वो यस और नो कर लीजिए आपके अपने हिसाब से। ये करने के बाद फिर यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री आपका पूछा जा रहा है कि आप बीमार थे या आपको कोई बीमारी थी या नहीं थी, तो वो आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी आपको डिजीज़ था उसके हिसाब से आप ये कर लीजिए। अगर कोई भी डिजीज़ नहीं है तो सीधा ऊपर में नो कर दीजिए। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको जो डेथ के बाद जो आपके नॉमिनी को बेनिफिट मिलेगा वो आपको आप कैसे दिलाना चाहते हैं, एक बार में दिलाना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट में दिलाना चाहते हैं। तो मुझे एक बार में दिलाना है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स डाल देना है कि मैच्योरिटी का जो पैसा होगा वो आपका उसमें चला जाएगा डायरेक्टली ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल देता हूँ। फिर यहाँ नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का रिलेशनशिप, उनका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, यहाँ पे आप सेम एज LA एड्रेस कर दीजिए तो वो ऑटो फिल हो जाएगा। और उसके बाद वो करके सेव एंड प्रोसीड। यहाँ कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं जो आप पढ़ के यस और नो टिक कर दीजिए। फिलहाल मैं नो करके प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस है, कंसेंट फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह सारा कुछ है, तो वो पढ़ करके आप एग्री कर लीजिए। ये एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपको मतलब भरना है कि आप जिनका इंश्योरेंस कर रहे हैं उनको आप कितने दिन से जान रहे हैं, वो आपसे किसी रिलेशन में है या नहीं। मतलब अगर आप अपने रिलेटिव का कर रहे हैं तो वहाँ पे यस और नो करके आपको डिटेल्स देना है। अगर कस्टमर का है तो वहाँ पे नो कर देंगे। पॉलिटिकली उनका कोई रिलेशन है या नहीं वो। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ आप उसी को देख करके डाल दीजिए, क्योंकि जनरली 99% केसेस में वो सेम ही रहेगा। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होगा तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जो भी एप्लीकेबल हो यस और नो वो आप उसमें डाल दीजिए। तो हम लोग जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ हम लोग सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे व्यू प्रपोजल का ऑप्शन मिलेगा, जिससे हम लोगों ने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म हम लोग एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, मतलब मान लीजिए आपने कुछ मिस टाइप कर दिया या कुछ भी अगर आपने गलत भरा है, तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है, तो आप एडिट में जाकर के उसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ सही है मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पे सीधा प्रोसीड टू पे में क्लिक करूँगा। यहाँ पे जाने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा CSC का, ठीक है, तो एक्सेप्ट करके यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। ये हमें रिडायरेक्ट करेगा CSC के वॉलेट पेज पे, तो यहाँ से हम लोग अपना पासवर्ड और पिन डाल करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपके मेल पे और आपके फ़ोन पे एक मैसेज चला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। वो PDF आप डाउनलोड करके आप रख लीजिए।